हेलो माय डियर आईएएस फ्रेंड्स। आज के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज़ आइटम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, पहला ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इंडिया कॉल्स फॉर एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफ़गानिस्तान। ये अपने आप में आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है जो इस आर्टिकल में छपा हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो मेन बात ध्यान देने की ज़रूरत है हमें, वो ये है, सबसे पहले तो ये देखिए, ये इंटरनेशनल रिलेशंस जो आपका सिलेबस है जीएस पेपर 2 में, उसका पार्ट है और उसमें है इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ये उसका पार्ट है। अफ़गानिस्तान आप जानते हैं, हमारे इंडिया में जब मैप पे आप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान है, तो ये जो है हमारा नेबर है। आप जानते हैं कि थोड़े टाइम पहले वहाँ डेमोक्रेसी थी, फिर तालिबान ने डेमोक्रेसी को हटा दिया, तख्ता पलट करके खुद हुकूमत करने लगे। और तालिबान एक तरह का क्या है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही आप उसको मान सकते हैं, कि कट्टरपंथी लोग हैं जो कट्टर मुस्लिम लोग से अपने देश को चलाना चाहते हैं, किसी को कोई फ्रीडम नहीं, इस तरीके से। तो इस तरह का रीज़न अगर रहेगा तो इंडिया क्यों कह रहा है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहिए अफ़गानिस्तान में। इंक्लूसिव गवर्नमेंट कहने का मतलब कि जो सबको मिलाकर चले, अपने देश में भी सबको मिलाकर चले और आसपास और दूसरे देशों से भी अच्छा संबंध बना के रखे, सबको लेकर चले साथ। तो अफ़गानिस्तान चूँकि भारत का नेबर है और पाकिस्तान से सटा हुआ, और आप जानते हैं कि उस एरिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, इंडिया जिससे परेशान भी है। तो आगे और परेशानी ना बढ़े, इसलिए ऐसा इंडिया कह रहा है कि टेररिस्ट रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। दूसरा तो टेररिज्म की बात है ही, दूसरा ड्रग ट्रैफिकिंग। आपने एक नाम सुना होगा, गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन क्रेसेंट, एक और सुना होगा गोल्डन ट्रायंगल। ये गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल जो हैं, जो ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे ड्रग्स बहुत होते हैं। गोल्डन क्रेसेंट में आते हैं आपको ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, और गोल्डन ट्रायंगल में वो इंडिया के आप ईस्ट साइड में जाएंगे तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये गोल्डन ट्रायंगल के पार्ट हैं। और अफ़गानिस्तान जो है गोल्डन क्रेसेंट का पार्ट है। तो वहाँ से बहुत मात्रा में ड्रग ट्रैफिकिंग भी होती है, ड्रग्स भी भेजे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से भारत को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वर्ल्ड लेवल पर जब इंडिया जो है दूसरे देशों से बात करता है तो सामने ही इन बातों को रखता है कि पीस बनी रहे, टेररिज्म के खिलाफ हमेशा से इंडिया खड़ा है, इसीलिए वो अफ़गानिस्तान में इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहा है। तो इस एंगल से आप इसको देखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। अब चलिए दूसरी न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एसबीआई इन टॉक्स विद आरबीआई टू लोअर सीआरआर ऑन ग्रीन डिपॉजिट्स। इसमें दो बातें हमारे लिए जानना ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी का पार्ट है, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें दो बातें, पहला कि ये सीआरआर क्या है और ग्रीन डिपॉजिट्स क्या है, ये हमें जानना होगा। सीआरआर आपने सुना होगा, कैश रिजर्व रेशियो। ये एक ऐसा रेट है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन्स देता है। द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स टू कमर्शियल बैंक्स, उस इंटरेस्ट रेट को सीआरआर कहा जाता है। ये ग्रीन डिपॉजिट स्कीम क्या है? ग्रीन डिपॉजिट स्कीम एसबीआई ने स्टार्ट किया है टू अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म रिटेल डिपॉजिट्स टू बी यूज्ड ओनली टू फंड ग्रीन ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के रूप में वो चाहता है कि लोग डिपॉजिट करें, और उस डिपॉजिट का इस्तेमाल, जो आप जानते हैं जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो उससे बैंक क्या करती है, दूसरों को लोन देती है और फिर वो उससे प्रॉफिट्स कमाती है, जो भी चीज़ें हैं अपने एक्टिविटीज़ को बढ़ाती है, बैंकिंग एक्टिविटीज़ को। तो आरबीआई ने ग्रीन डिपॉजिट आरबीआई सॉरी एसबीआई ने ग्रीन डिपॉजिट स्कीम चलाई है कि हम छोटे छोटे रूप में डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करेंगे लॉन्ग टर्म में,
और उससे क्या करेंगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग देंगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स को लोन देंगे जो ग्रीन बेस्ड हो, क्लाइमेट फ्रेंडली हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो उसी के लिए एसबीआई ने ग्रीन डिपॉजिट स्कीम चलाई है। तो एक तो आप ग्रीन डिपॉजिट स्कीम याद रखेंगे कि क्या है, नाम से स्पष्ट हो जाता है कि ग्रीन डिपॉजिट किस तरह की डिपॉजिट होगी। ग्रीन लिखा हुआ है, डिपॉजिट आप लिंक कर सकते हैं। और किसने चलाई है, एसबीआई ने। आज के द हिंदू की बात करें तो फ्रेंड्स यही 2 न्यूज़ आइटम आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। इसके लिए इसके अलावा मुझे कोई भी यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। और आपको भी फ्रेंड्स ऐसे कोई न्यूज़ आइटम्स बेवजह सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ने चाहिए कि वो न्यूज़ पेपर में छपा हुआ है। बस आपका जो फोकस हो वो कम्प्लीटली जो है वो एग्ज़ाम बेस्ड होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज यहीं रुकते हैं, फिर बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।